आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी केमिकल दिया हुआ उनके आगे हम लोग कोफिशिएंट अपने से लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे है अमोनिया, अमोनिया के आगे लिख देते हैं ए, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे लिख देते हैं बी, ये है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके आगे लिख देते हैं सी, और वाटर के आगे लिख देते हैं डी। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी एलिमेंट है उनको सबको इंडिविजुअली हम बांट लेंगे। अब हम जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले क्या है, नाइट्रोजन है, फिर है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यानी कि यही तीन एलिमेंट है, इनको लिख लिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट को उसके कोफिशिएंट के साथ दोनों तरफ दिखा देंगे कि लेफ्ट में क्या ऐसा है और राइट में कैसा है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन एक है, तो नाइट्रोजन को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, नाइट्रोजन के एक आइटम 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए लिखाया। अच्छा, नाइट्रोजन तो यहाँ पे, अब यहाँ पर भी नाइट्रोजन है दूसरे साइड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक आइटम सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी ही आ जाएगा, तो इक्वल टू सी। ठीक, अब आते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का कितना आइटम, 3, तो 3 ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, 3a। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 डी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2d। ठीक, अब आते हैं लास्ट ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास कितना आइटम, 2 आइटम है, तो 2b से मल्टीप्लाई किया, 2b से मल्टीप्लाई करके 2b बन गया। ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक आइटम सी से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक, और भी ऑक्सीजन का आइटम है जो डी से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक, हम जब ये लिख लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए का वैल्यू अपने से हम 1 सपोज कर लें। अगर ए का वैल्यू हम 1 मान लिया तो सी भी अपने आप 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस ए के वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। जैसे ही इसमें पुट करेंगे हम तो क्या देख रहे हैं कि डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। डी क्या मिल जाएगा, डी हमको मिल जाएगा 3/2। हमको ए मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। अब लास्ट बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हम इस वाले इक्वेशन में आते हैं। इस वाले इक्वेशन में क्या है, 2b = c + d, तो 2b = c + d, यानी कि यहां से हमको d का वैल्यू मिल जाएगा, तो 2b लिख देते हैं। c का वैल्यू क्या है 1, d का वैल्यू क्या है 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा 5/4। अब जैसे ही ये नंबर आया, हम देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा फ्रैक्शन में और कुछ हिस्सा बिल्कुल नेचुरल नंबर में। ठीक, तो सब फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा उसी से हम क्या करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5। ठीक, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 6, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी दे देगा 4। अब हमको यहाँ पे सभी का कोफिशिएंट मिल गया, यानी कि ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 5, सी हो जाएगा 4 और डी हो जाएगा 6, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। अब उसी तरीके से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा।